अच्छा, तो कहता है कि ये तीनों पॉइंट्स ए, बी और सी मिलके एक राइट ट्रायंगल बना रहे हैं और जो राइट एंगल है यानी 90 का जो एंगल है वो वर्टेक्स ए पे बन रहा है। आपने एच की वैल्यू फाइंड करनी है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। ठीक हो गया? तो देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर पहले मैं एक राइट ट्रायंगल बना देता हूँ। देखें ज़रा, ये है एक राइट ट्रायंगल और कहा गया है कि जो राइट एंगल है यानी जो 90 का एंगल है वो बनता है वर्टेक्स ए पे। तो ये वर्टेक्स ए मैंने नाम दे दिया इस वर्टेक्स को, जबकि बाकी दोनों जो है उन्हें बी और सी का नाम दे दें। ठीक हो गया? अब वर्टेक्स ए जो है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हैं √3 एंड -1। वर्टेक्स बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 0 एंड 2 और वर्टेक्स सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं h एंड -2। क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है। अच्छा, अब जरा देखें, h की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो बिल्कुल क्लियर है कि क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है यानी बी सी का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस ए सी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मींस ए बी स्क्वायर। ठीक हो गया? अब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला के जरिए फाइंड कर लें। देखें बी सी क्या बनेगा, बी सी लेंथ क्या बनेगी, ये बनेगी 0 - h स्क्वायर प्लस का साइन और 2 माइनस इंटू माइनस, एक मिनट, 2 माइनस इंटू माइनस मीन्स 2 + 2, तो ये बना 2 + 2 होल स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट इक्वल्स टू। अब ए सी क्या बनेगा, देखें ए सी, ए और सी पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें तो बनेगा h -√3 का स्क्वायर प्लस का साइन और फिर है -1 और माइनस इंटू माइनस +2 यानी -1 + 2 का स्क्वायर, -1 + 2 का स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। ठीक हो गया? आगे है प्लस का साइन, क्योंकि आगे मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो ये प्लस के साइन के बाद फिर स्क्वायर रूट और अब स्क्वायर रूट में ए बी स्क्वायर। अब ए और बी पे आपने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है तो बनेगा √3 - 0 का स्क्वायर, √3 - 0 होल स्क्वायर प्लस का साइन और फिर 2 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 + 1 का स्क्वायर। यहां तक कोई मसला? हाँ जी, किसी को कोई मसला नहीं है यहाँ तक? नो सर। ओके, नो सर। ये बन गया h स्क्वायर और 2 + 2 4, h स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट इक्वल्स टू, इसी तरह ये बनेगा h माइनस √3 का स्क्वायर एज इट इज लिख दें, h माइनस √3 का स्क्वायर एज इट इज प्लस का साइन -1 + 2 1 होता है तो ये 1 का स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट एंड दिस इज इक्वल टू, इसी तरह √3 - 0, देखें √3 का स्क्वायर सिंपली 3 आ जाएगा प्लस का साइन और इसी तरह 2 + 1 3 होता है और 3 का स्क्वायर 9 इनसाइड द स्क्वायर, सॉरी ये प्लस का साइन था। अब अगले स्टेप में क्या बनेगा, देखें h स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 इनसाइड द स्क्वायर रूट, सिमिलरली इनसाइड द स्क्वायर रूट अब h माइनस √3, इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर दें तो बनेगा h स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर 3 बनेगा और बनेगा -2h √3, जबकि आगे +1 एज इट इज आ जाएगा और ये बनेगा √12। ठीक हो गया? इससे अगले स्टेप में, अच्छा आप जरा गौर से देखें, अब अगर गौर से देखें तो यहाँ पे होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, होल, क्योंकि हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है और h है भी स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है? तो h जब स्क्वायर रूट के अंदर है तो होल स्क्वायर अप्लाई करके इसको दो दफ़ा होल स्क्वायर अप्लाई करना है। पहले एक दफ़ा होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, एक दफ़ा होल स्क्वायर अप्लाई करने से दो स्क्वायर रूट्स खत्म होंगे लेकिन एक स्क्वायर रूट रह जाएगा, फिर एक दफ़ा होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे और फिर जब एक और दफ़ा होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आखिरी स्क्वायर रूट भी खत्म हो जाएगा और इस तरीके से h की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूँ, काफ़ी काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मुझे बताइए आप लोगों से हो सकता है या नहीं हो सकता? मजीद सिंपली इक्वेशन सॉल्व ही करनी है अब, क्योंकि मैं चाहता हूँ टाइम वेस्ट ना हो, मजीद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलूँ। इक्वेशन सॉल्व करनी है सिंपली। एक दफा रिपीट कर हो दें। जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ और सुने, देखें एक दफ़ा होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे दोनों साइडों पे, एक दफ़ा जब होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे दोनों साइडों पे तो इसका स्क्वायर जब लेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका जब होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे इस साइड पे
तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला अप्लाई होगा तो एंड में एक स्क्वायर रूट रह जाएगा। फिर जब एक स्क्वायर रूट रह जाएगा फिर एक दफा दोनों साइडों पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे। दोबारा स्क्वायर अप्लाई करने से जो एक स्क्वायर रूट रह गया था वो भी कैंसिल हो जाएगा और इस तरीके से सिंपली h की वैल्यू आ जाएगी। हो जाएगा या समझ नहीं? आ गई। यस हो जाए। हाँ जी हमाद, हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। हो जाएगा सर। कंफर्म है? जी जी। अच्छा ओके, नेक्स्ट देखें फिर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा एक मिनट ठहर जाए। इस क्वेश्चन में तो एक मिनट, ये मैं आपके सामने रखता हूँ और गौर से देखें। एक छोटी सी मैंने मिस्टेक की हुई है सेकंड स्टेप में, गौर से देखें। सेकंड स्टेप में छोटी सी मिस्टेक है। ब्लर नजर आ रहा है। ब्लर नजर आ रहा है? एक मिनट जी। एक मिनट अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ अब क्लियर हुआ? सर हाँ जी, होल स्क्वायर नहीं लगाया आपने? ये वाला स्क्वायर है ना? यस सर। हाँ जी यही मिस्टेक है। समझ आ गई? यहां भी और यहां भी। समझ आई हमाद? हमाद जी समझ जी। आइए? जी। हाँ जी, ये होल स्क्वायर में लगाना भूल गया था जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स हो गया। आप जरा देखें, अब तो ये आसान हो गया। अब यहाँ भी होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर। अब तो आसान हो गया, अब तो खत्म ही हो गया क्वेश्चन। अब जरा देखें, अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल। तो अब ये बन गया h स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2h अंडर रूट 3 प्लस 1 और प्लस 12। अब सिंपली ये वाला h स्क्वायर इधर आके सब्ट्रैक्ट होकर कैंसिल हो जाएगा। अब आप सिंपली h की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मसला है। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, ठीक है ना? जी इजी हो गया। यस। अच्छा नेक्स्ट देखें फिर, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। 7 है, कहता है फाइंड h सच दैट a b एंड c आर कोलिनियर। कहता है a b और c तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, आपने h की वैल्यू फाइंड करनी है। एक मिनट, ये क्वेश्चन 7 कहता है फाइंड h सच दैट a b एंड c आर कोलिनियर। a b c तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं, आपने h की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो देखें कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं। तीन पॉइंट्स कोलिनियर कब कहलाते हैं? कि जब वो तीनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। यानी ये अगर लाइन है, लेट्स सपोज एक स्ट्रेट लाइन में ड्रा करता हूँ, इसके ऊपर तीन पॉइंट्स में ड्रा करता हूँ, ए बी सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अब ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। अब गौर से देखें तो अगर ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो इनमें इनकी एक स्पेशलिटी है, एक खास बात है। वो स्पेशलिटी ये है कि ए बी डिस्टेंस जो होगा उसको अगर मैं बी सी डिस्टेंस में ऐड करूं तो दैट वुड बी इक्वल टू ए सी डिस्टेंस। क्या ख्याल है, ऐसा है या नहीं है कि ए बी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस को ऐड करूं तो आंसर में ए सी डिस्टेंस आएगा? यस लेकिन सर। लेकिन अगर पॉइंट्स कोलिनियर ना हो, यानी स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई ना करें, तो फिर देखें क्या होगा। वो भी ड्रॉ करके मैं दिखाता हूं। देखें ये तीन पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। अब ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई नहीं करते, बिल्कुल क्लियर है। तो जब स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई नहीं करते तो गौर से देखें, तीनों मिलकर ट्राइंगल बना रहे हैं। ये देखें जरा, ये और ये तीनों मिलकर फिर ट्राइंगल बना रहे हैं। और अगर इन पॉइंट्स को मैं नाम दे दूं ए बी और सी का, तो 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि ट्राइंगल की, चैप्टर नंबर 13 में, कि ट्राइंगल की कोई सी भी दो साइडों की लेंथ का सम थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होता है। यानी ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ए सी डिस्टेंस। ए सी डिस्टेंस। यानी अब ए बी और बी सी का सम ए सी के इक्वल नहीं आएगा अगर पॉइंट्स कोलिनियर ना हो तो। लेकिन अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो जैसे कि ये थे, तो अब ए बी और बी सी का सम इस पूरे ए सी के इक्वल आएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यही प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं। ये पॉइंट यस क्लियर सर। है? अच्छा अब जरा देखें नेक्स्ट। अब मैं इस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन 7 था कि एक पॉइंट है ए -1 h, बी है 3 2 और सी है 7 3। कहता है
ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली h की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक हो गया। अब जरा गौर से देखें फिर, अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं ड्रॉ करूं तो एक मिनट आपके सामने ही मैं रखता हूं, देखें ज़रा, ये 3 पॉइंट्स हैं ए, बी और सी। अब पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट -1 है, पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट -1 है, बी का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और सी का एक्स कोऑर्डिनेट 7 है। यानी अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ करूं, अगर इन तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ करूं तो मेरा आपसे सवाल ये है, आप मुझे ये बताएं कि एक्सट्रीम लेफ्ट पे, यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट होगा इन तीनों में से, ए, बी और सी में से? ए और बी और सी में से ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा या सी होगा? ये वाला पॉइंट बी होगा आई थिंक। नहीं, ये पॉइंट ए होगा। ये पॉइंट ए होगा। किस तरह? क्योंकि ए का एक्स कोऑर्डिनेट -1 है और हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे -1 जो है वो ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे लाई करता है। देखें, ये अगर मैं ड्रॉ करूं, ये ओरिजिन है तो -1 तो इस साइड पे होगा, समझ आइए। इसी तरह 3 जो होगा वो इधर होगा, ऑलमोस्ट तकरीबन इधर आ जाएगा, और 7 जो मजीद आगे चला जाएगा। ये -1, 3 और 7। अब जरा गौर से देखें तो -1 जो है पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट है, तो जब ए का एक्स कोऑर्डिनेट -1 है तो इसका मतलब है ए इधर आएगा, तो इसलिए ये वाला पॉइंट ए है। ठीक हो गया। इसी तरह बी का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है तो इसका मतलब है बी इस जगह पे आएगा, सो दिस इज पॉइंट बी। और सिमिलरली सी का एक्स कोऑर्डिनेट 7 है तो फिर सी इस जगह पे आएगा, सो दिस इज 7। ये बहुत एहतियात से ये काम करना है। अब यहाँ पे बाय और चांस ए बी अगर ए का पॉजिटिव में है, ए का जो है पॉजिटिव में है तो ये फिर ए तब ए का भी नेगेटिव, हम लेफ्ट पे पॉजिटिव ले रहे रहेगा हैं, ना। -1 है ना। नहीं, लेट्स सपोज अगर पॉजिटिव हो। हाँ, लेट्स सपोज अगर ऐसे होता, अगर ऐसे होता, अगर मैं इनके नाम बदल देता, मैं एक मिनट डिफरेंट पेन यूज कर लेता हूँ। अगर मैं इनके नाम बदल देता, यानी अगर इसे बी का नाम दे देता और इसे ए का नाम दे देता, तो अब उस सूरत में अब बी जो है पहले आ जाता, फिर ये वाला पॉइंट, उस सूरत में ये वाला पॉइंट बी होता, फिर ये ए ना होता, समझ आ गई? फिर ए ये वाला होता। जी ये बात क्लियर हुई? सही। जी अब जरा देखें, अब हमें क्योंकि पता चल गया कि पॉइंट ए बी और बी सी का जो सम है एज ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, कि ए बी और ए सी का जो सम है, ए बी और बी सी का जो सम है वो ए सी के इक्वल है, तो अब मैं डिस्टेंस फार्मूला इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखें जरा, ए बी डिस्टेंस क्या बनेगा? ए बी डिस्टेंस बनेगा -1 -3 स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस का साइन, फिर है 2 h का स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट, प्लस इसी तरह बी सी डिस्टेंस क्या बनेगा? बी सी डिस्टेंस, बी और सी पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें तो बनेगा 7 - 3 का स्क्वायर प्लस का साइन 3 - 2 का स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट इक्वल्स टू, स्पेस नहीं है मैं नीचे आ रहा हूँ, तो अब है ए सी, तो बनेगा -1 - 7 का स्क्वायर प्लस का साइन 3 - h का स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। ठीक हो गया? ये बात क्लियर है? अब जरा देखें, सिंपली -1 यस -3 क्या बन जाएगा? -4 बन जाएगा, तो ये बना -4 का स्क्वायर, और ये बनेगा 2 h का स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। ऐसे ही ये बनेगा 7 - 3 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। इसी तरह ये बनेगा -8 का स्क्वायर प्लस 3 - h का स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। हाँ जी, क्लियर है ये? यस सर। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है या नहीं क्लियर? यस सर। अच्छा, क्लियर है। ठीक हो गया। अब यहाँ से आगे उसी प्रीवियस मेथड के मुताबिक फिर आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। एच की वैल्यू फाइंड करनी है ना। एच की वैल्यू देखें, सिंपली ये बनेगा 16, ये बनेगा 2 - h का स्क्वायर एक्सपेंड करें तो बनेगा 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h इनसाइड द स्क्वायर रूट प्लस का साइन, इसी तरह ये बन जाएगा √5 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 64 प्लस और यही 9 प्लस h सर स्क्वायर। हाँ जी, ये 5 कैसे बना? उसके ऊपर 4 का स्क्वायर है। सॉरी 16 है, 5 नहीं है, सॉरी 17 बनेगा, ये 17 बनेगा।
अच्छा 64 प्लस क्या बना था 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h इनसाइड द स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वो वाला मेथड अप्लाई होगा जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। अब क्योंकि यहाँ पे ऊपर स्क्वायर्स नहीं है, ये इस जगह पे देखें, ये अब यहाँ पे स्क्वायर्स नहीं थे, तो अब यहाँ पे वही वाला मेथड अप्लाई होगा कि आपने 2 दफा स्क्वायर इसका लेने हैं, 2 दफा स्क्वायर लें, स्क्वायर लेके कैंसिल कर दें। ठीक हो गया। और आखिर में h की वैल्यू फाइंड कर लें। अब इसका एक मेथड तो ये है, ये जो मेथड मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये पूरा जो मैंने आपके सामने रखा है अभी, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर आगे जो मैं आपको जुबानी बता रहा हूँ कि दोनों साइडों का 2 दफा स्क्वायर लें और h बाहर आ जाएगा स्क्वायर से, और उसकी वैल्यू फाइंड कर लें। एक मेथड तो इसका ये है, एक मेथड तो इसका ये है, लेकिन इसका एक दूसरा मेथड भी है। वो दूसरा मेथड क्या है, वो दूसरा मेथड भी अब जरा गौर से सुन लें। वो इसकी निस्बत बहुत आसान मेथड है। उसमें ये करना है आपने कि मैं 1 मिनट करके दिखा देता हूँ, वो भी थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ और कंप्लीट फिर आप लोगों ने खुद ही कर लेने। इसमें से फिर जो मेथड आपका दिल चाहता है कर लें, और जाहिर सी बात है आप लोगों ने सेकंड मेथड भी अडॉप्ट करना है क्योंकि वो आसान है। तो वो भी मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7 था। यस, देखें जरा। अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं ये, इन तीनों पॉइंट्स को आपने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे लिखना है, देखें जरा। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -1 और h, तो ये मैंने लिख दिया -1h। इसी तरह बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 2, तो ये लिखे 3 and 2, और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 7 और 3, तो ये लिखे मैंने 7 और 3। यहां तक लिखा। अब आपने ये जो थर्ड कॉलम है, ये जो थर्ड कॉलम है, इस थर्ड कॉलम में आपने लिखना है 1 1 1। ठीक हो गया। अब जरा गौर से सुनना जो मैं बताने वाला हूं। अगर इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। ठीक है। पॉइंट्स के को कोलिनियर प्रूव करने का एक मेथड इससे पीछे मैंने आपको बताया, जिसको कंप्लीट आप लोगों ने खुद करना है। और दूसरा मेथड अब ये वाला है, दूसरा मेथड अब ये वाला है। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अगर डिटर्मिनेंट 0 ना आए तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। अब यहाँ क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में बता दिया गया कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो इसका मतलब है कि उसने हमें खुद ही कह दिया कि इट्स डिटर्मिनेंट इज 0, लिहाजा डिटर्मिनेंट को हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। ये बात समझ आई? यस सर, आगे। लेकिन सर मैंने एक बात पूछनी थी, जो फर्स्ट वाला मेथड है उसमें h की वैल्यू निकाल के फिर क्या करेंगे? बस h की वैल्यू फाइंड करनी है, करेंगे क्या? यहाँ भी h की वैल्यू ही अच्छा फाइंड ठीक, करनी है। ओके सर। फाइंड तो h की वैल्यू करनी है ना। मैं 2 मेथड आपको बता रहा हूँ, एक वो पहले वाला मेथड था, एक ये वाला मेथड है। अब देखें जरा, मैं चले करके भी दिखा देता हूँ। थोड़ा सा रो ऑपरेशन में अप्लाई करता हूँ, रो ऑपरेशन में अप्लाई करता हूँ। इन 2 पोजीशंस पे मैं 0 बना देता हूँ। फर्स्ट ईयर में ये मेथड आपने सीखा हुआ है चैप्टर नंबर 3 में। इस जगह पे भी 0 बना देता हूँ, इस जगह पे भी 0 बना देता हूँ। देखें कैसे बनाऊंगा। फर्स्ट रो तो मैं लिखूंगा एज इट इज। अब सेकंड रो जो है, मैंने यहाँ पे 0 बनाना है ना, इस जगह पे और इस जगह पे 0 बनाना है। तो इस जगह पे और इस जगह 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस रो 2 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रो 2 माइनस रो 1। ऐसे ही इधर भी 0 बनाना है, तो इस रो 3 में से भी उसी रो 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, रो 3 माइनस रो 1। ठीक है। अब जरा देखें, जब रो 2 माइनस रो 1 वाला ऑपरेशन में अप्लाई करूंगा, इस रो में से ये वाली रो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस एच, फिर 2 माइनस एच एज इट इज आ जाएगा, और 3 माइनस इंटू माइनस 1 क्या बनेगा 4। सिमिलरली 1 माइनस 1 0, 3 माइनस एच, तो ये 3 माइनस एच एज इट इज आ गया। 7 माइनस इंटू माइनस 1 8। ठीक हो गया। अब इन दो जगहों पे 0 बन गया। अब आप कॉलम 1 के रिस्पेक्ट से इसको एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू कॉलम 1। अच्छा, इक्वल टू 0 भी था, वो मैं इधर लिखना ही भूल गया। चले मैं इधर लिख देता हूँ, इक्वल टू 0 भी है। अब एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू कॉलम 1, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू कॉलम 1 नहीं, सॉरी कॉलम 3, ये कॉलम 3 है। एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू कॉलम 3, जब कॉलम 3 के रिस्पेक्ट से एक्सपेंड करेंगे तो ये लिखा 1, जबकि पता है आपको 1 वाली रो को भी छोड़ दिया जाता है, 1 वाले कॉलम को भी छोड़ दिया जाता है, बाकी जो बचा वो लिख दिया। यानी 4 2 माइनस एच 8 3 माइनस एच इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताएं यहां से आगे कोई मसला रह गया? अब छोड़ दूं ना? नो सर, सही यस है। सर। ये लिखा -8 इंटू 2 माइनस एच इज इक्वल टू 0। बस अब यहां से आगे आप लोगों ने खुद कर लेना है, एच की वैल्यू आपने सेपरेट करनी है बस। ठीक हो गया।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, कहता है द पॉइंट्स ए एंड बी आर द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ए और बी जो है डायमीटर के सर्कल के एंड पॉइंट्स हैं। आपने सेंटर फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करना है। तो सिंपली देख लें, नंबर 8 में एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है। अब डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है, तो डायमीटर उस लाइन को कहा जाता है जो सर्कल के सेंटर से पास करती है, लाइन सेगमेंट सॉरी, उस लाइन सेगमेंट को कहा जाता है जो सर्कल के सेंटर से पास करती है। और इस डायमीटर के एंड पॉइंट्स उसने खुद ही बताए हुए हैं हमें। ए जो है वो है -5 -2 और बी जो है वो है 5 -4। ठीक है, हमें सर्कल का रेडियस भी फाइंड करना है और सेंटर भी फाइंड करना है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे ए और बी पे, रेडियस आ जाएगा। जबकि सेंटर जो है ये सेंटर, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड करने हैं तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दें ए और बी पे, यानी -5 +5 डिवाइडेड बाई 2 और -2 और माइनस इंटू -4 +4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा कंप्लीट। कोई मसला तो नहीं अब इसमें? यस सर, नो सर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है क्वेश्चन 9 है, देखें कहता है find h such that the points a b c are the vertices of right triangle with right angle at vertex a। आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी h की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ये तीनों मिलके एक राइट ट्रायंगल बना रहे हैं और राइट एंगल वर्टेक्स ए पे बन रहा है। मुझे बताएं क्या ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं है, अभी जो किया था क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल क्वेश्चन 6 की कॉपी है। जी, एज इट इज वैसे ही है। तो हो जाएगा ना ये, इसमें मसला तो नहीं है कोई? नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। अ क्वाड्रिलेटरल हैज द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है 4 साइडेड फिगर, 4 साइडेड फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। तो कहते हैं एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टिसेस गिवन है। कहते हैं फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। इसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स आपने फाइंड करने हैं। देखें, ड्रॉ करके मैं आपको दिखा देता हूं। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर। आप ऐसा करें, अपनी आसानी के लिए पैरेललोग्राम ही ड्रॉ कर लें, वैसे तो कोई सी भी 4 साइडेड फिगर हो सकती है। ये ए बी सी डी, ये एक 4 साइडेड फिगर है। अब इसके बारे में क्या कह रहा है, कहता है कि आपने फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। इसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ए बी साइड का ये मिड पॉइंट है, ये बी सी साइड का मिड पॉइंट है, ये सी डी साइड का मिड पॉइंट है और ये डी ए साइड का मिड पॉइंट है। इन चारों मिड पॉइंट्स को आप नाम दे दें बेशक अपनी आसानी के लिए, M1 M2 M3 M4। अब ये चारों वर्टिसेस गिवन है, चारों वर्टिसेस गिवन है ए बी सी डी। बुक में देख लें, वैल्यूज लिखी, मैं वैल्यूज अब इधर नहीं लिखूंगा। मुझे बताएं कि क्या ए और बी पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके M1 नहीं फाइंड किया जा सकता? ऐसे ही बी और सी पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके M2, सी और डी पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके M3 और ए और डी पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके M4। कोई मसला है इसमें? नो सर। हाँ जी नूर, ओके। हाँ जी अरीब, यार अरीब की आवाज कोई नहीं आती। नो सर, नो। ओके, अच्छा अब जरा देखें, मिड पॉइंट्स तो आ जाएंगे इन सब साइड्स के। मजीद कहता है इसी क्वेश्चन में, कहता है शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। कहते हैं इन सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो फिगर बनेगी, यानी ये वाली जो फिगर बनेगी, देखें ये इन मिड पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये जो नई फिगर बन रही है, ये जो रेड वाली फिगर जो बनी है, इस फिगर के बारे में कहता है आपने क्या प्रूव करना है कि शो दैट फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो फिगर बनी है इज अ पैरेललोग्राम। कहता है प्रूव करें कि ये फिगर पैरेललोग्राम होगी। यानी ये जब आप M1 M2 M3 M4 फाइंड कर लेंगे ना, तो अब M1 और M2 पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो M1 M2 साइड की लेंथ आ जाएगी। इसी तरह M3 और M4 पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो M3 M4 साइड की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह इन पे सर एक दफा बताएं, नहीं समझिए क्या बोले? रिपीट करते हैं। अच्छा, यहां तक समझ आ गई है कि M1 M2 M3 M4 कैसे फाइंड करेंगे? यस सर। अब
मजीद वो कहता है आपने ये प्रूव करना है कि इन चारों को ज्वाइन करने से जो फिगर बनी है, रेड वाली जो फिगर बनी है, कहता है प्रूव करें कि पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? ऐसी फिगर जिसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब है हमने M1 M2 साइड की लेंथ फाइंड करनी है, तो M1 और M2 पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये लेंथ आ जाएगी। इसी तरह M3 और M4 पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी। M4 और M1 पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये लेंथ आ जाएगी, और इसी तरह M3 M2 पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने से ये लेंथ आ जाएगी। तो जब कंपेयर करेंगे, फाइंड करने के बाद जब कंपेयर करेंगे तो M1 M2 जो है वो M3 M4 के इक्वल आएगी, और इसी तरह M1 M4 जो है वो M2 M3 के इक्वल आएगी। ये बात क्लियर हुई? यस सर। अच्छा, यस सर। तो जब ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल प्रूव हो जाएंगी तो क्या पैरेललोग्राम प्रूव नहीं हो जाएगी? यस। बात समझ आ गई है? जी सर। अच्छा, और पैरेललोग्राम ही हमने प्रूव करनी थी, बस ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाएगा। मुझे बताइए हो जाएगा पूरा, कोई मसला तो नहीं है इसमें? अगर कोई मसला है तो मैं जी हो जाएगा सर। यस सर। हाँ जी, हरी ओके। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखें। ये पूरी एक्सरसाइज जो है सेम वही कॉन्सेप्ट है जो 9th क्लास में, 9th क्लास के चैप्टर नंबर 9 में था। यस, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 9, ये सेम वही सारे का सारा है। अच्छा, नेक्स्ट अब देखें, क्वेश्चन नंबर 11 है। कहता है फाइंड H सच दैट द क्वाड्रिलेटरल विद वर्टिसेस A B C and D इज अ पैरेललोग्राम। कहते हैं H की वैल्यू फाइंड करें, जबकि ये बता दिया गया है कि ये चारों पॉइंट्स मिलके एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, देखें जरा। ये A B C D कहता है चारों पॉइंट्स मिलके पैरेललोग्राम बना रहे हैं। आपने H की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें A के कोऑर्डिनेट्स हैं सॉरी किधर गया, 11 था, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। A के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 और 0, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और -2, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 0, और D के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और H। कहता है आपने सिंपली H की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जब उसने खुद बता दिया कि पैरेललोग्राम बन रही है, तो मुझे बताएं क्या AB डिस्टेंस और CD डिस्टेंस ये आपस में इक्वल नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। ठीक है, तो अब AB डिस्टेंस क्या बनेगा डिस्टेंस फार्मूला के मुताबिक? ये सिंपली बन जाएगा -3 - 1 का स्क्वायर प्लस का साइन -2 - 0 का स्क्वायर। ठीक हो गया, इज इक्वल टू इनसाइड द स्क्वायर रूट इज इक्वल टू CD डिस्टेंस क्या बनेगा? वो बनेगा 5 - 1 का स्क्वायर प्लस का साइन और 0 - h का होल स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। सिंपली अब ये -3 - 1 क्या बन रहा है -4, और -4 का स्क्वायर 16, इसी तरह -2 का स्क्वायर 4 इनसाइड द स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 - 1 का स्क्वायर, 5 - 1 4 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस का साइन और -h का स्क्वायर h स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। सिंपली बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20, और ये 16 प्लस h का स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। अब h की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट से बाहर लाना जरूरी है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइडों का स्क्वायर लेंगे तो ये सिंपली 20 रह जाएगा, और ये स्क्वायर से बाहर आके ये बन जाएगा। ठीक हो गया। अब 16 यहाँ आके 20 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर, और हमने क्योंकि h की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लें, तो दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेने से h विल बी इक्वल टू +-2। ठीक है, तो h की दो वैल्यूज आएंगी, एक +2 आएगा और एक -2 आएगा। h की वैल्यू तो फाइंड कर ली। देखिए अब उसने मजीद क्या पूछा है, क्या कहा था? फाइंड h सच दैट द क्वाड्रिलेटरल विद वर्टिसेस A B C D इज अ पैरेललोग्राम। तो h फाइंड कर लिया। इज इट अ स्क्वायर? कहता है चेक करें क्या ये स्क्वायर बन रहा है। अब ये हम कैसे चेक करेंगे स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा? अब ये ऐसे चेक करेंगे कि देखें h की वैल्यू पहले 2 पुट करें। अब यहाँ पे इस जगह पे h की वैल्यू 2 पुट करें। ठीक है, तो ये बनेंगे d के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे 1 और 2। ठीक होगा। अब आपने ए बी लेंथ भी फाइंड कर लेनी है, और ए बी लेंथ जो हमारे पास आ चुकी है, ये देखें जरा, ये ए बी को ही मैंने सिंप्लीफाई किया करते करते क्या बना था, ये 4 बना था।
तो ए बी लेंथ तो मेरे पास 4 आ गई। अब मजीद इसी तरह एच की इस वैल्यू 2 को यूज करके सी डी लेंथ फाइंड कर लें। ठीक हो गया। सी डी लेंथ भी अगर 4 आ गई और डेफिनेटली 4 आएगी, डेफिनेटली 4 आएगी। इसी तरह फिर आपने बी सी लेंथ फाइंड करनी है, बी सी लेंथ फाइंड करनी है, और इसी तरह फिर ए डी लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर ये चारों लेंथ इक्वल आ गई तो ये स्क्वायर बन जाएगा, और अगर अनइक्वल आ गई तो उस सूरत में स्क्वायर नहीं होगा। ये बात समझ आइए, मैं करके दिखाऊं? आ गई सर। आ गई है सर। आ गई है सर। ठीक है, नेक्स्ट देखें फिर। क्वेश्चन नंबर है 12। कहता है कि if two vertices of an equilateral triangle are A and B, find the third vertex। कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो वर्टिसेस हैं A और B, आपने थर्ड वर्टेक्स उसका फाइंड करना है। तो स्टार्ट करता हूँ, 1 मिनट। नंबर 12 है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो पहले मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा कर लेता हूँ। ये आ गई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी जिसकी तीनों साइडें आपस में इक्वल हैं। ठीक हो गया। नाम दे देते हैं ए बी सी का, और ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं -3 and 0, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 and -2, और थर्ड वर्टेक्स कहता है फाइंड करना है, यानी सी। तो सी के कोऑर्डिनेट्स जब हमने फाइंड करने हैं तो उसको फिर हम एक्स और वाई का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। अब एक्स और वाई हमने फाइंड करने हैं, यानी दो वेरिएबल्स फाइंड करने हैं। तो ये मैथमेटिक्स का रूल है, पता है आपको, कि जितने वेरिएबल्स फाइंड करने होते हैं उतनी ही इक्वेशंस हमें चाहिए होती हैं। अब जबकि दो वेरिएबल्स फाइंड करने हैं तो दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए दो इक्वेशंस हमें बनानी पड़ेंगी। तो देखें ज़रा, फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी। हम कहेंगे यहाँ पे कि ए सी डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ए बी डिस्टेंस। ठीक हो गया। ए सी डिस्टेंस और ए बी डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। और सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी। सेकंड इक्वेशन बनेगी, एक दफा फिर देखें, ए सी डिस्टेंस विल बी इक्वल टू बी सी डिस्टेंस। ए सी डिस्टेंस विल बी इक्वल टू बी सी डिस्टेंस। अब यहां पे मैंने ए सी को 2 मरतबा इस्तेमाल किया। क्यों? इसलिए 2 मरतबा इस्तेमाल किया क्योंकि आपने ये असल में ये जो वर्टेक्स सी है इसे 2 मरतबा इस्तेमाल करना है। क्यों 2 मरतबा इस्तेमाल करना है? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब इन दोनों की जब वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर सी को 2 मरतबा इस्तेमाल करेंगे, तब एक्स और वाई की टर्म में दो इक्वेशंस बनेगी। जब ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी, इनको साइमल्टेनियसली सोल्व कर लेंगे, यानी एक इक्वेशन से वैल्यू सेपरेट करके दूसरी में पुट करने। मुझे बताइए ये हो जाएगा? ये करके दिखाऊं? ये मैं हो अगर जाएगा। पता है तो मुझे बताएं, मैं करके दिखा देता हूँ। हो जाएगा। अच्छी तरह सोच लें, ये ना फिर बाद में ना हो सके। नहीं हो जाएगा सर। अरीब हो जाएगा? रिपीट कर दें सर एक बार दोबारा। नहीं समझ आई क्या बोला है? अच्छा मैं करके दिखा देता सर हूँ। रिपीट कर दें एक बार, आपने मैं क्या एक बोला। मिनट में थोड़ी इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ। पहले मैं ए सी और ए बी को इक्वल सपोज करके मैं इक्वेशन बना रहा हूँ। देखें जरा, ये मीटिंग एंड होने वाली है, फिर मैं नई मीटिंग का लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, कोई, ताकि थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन तो कंप्लीट होना, थोड़ा क्लियर हो जाए आपको। अच्छा देखें, ए सी और ए बी जो है आपस में इक्वल है, बल्कि मैं एंड करके लिंक सेंड कर रहा हूँ, फिर बीच में जो है ना रुक जाएगा। आखिरी मिनट चल रहे, मैं लिंक सेंड करूँ दोबारा।